हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके दिमाग में चलने वाले 7-8 क्वेश्चन जो ऑलवेज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते रहते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछते रहते हैं। तो आपके दिमाग में जो भी ये क्वेश्चन चल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर मैं बिल्कुल डिटेल से जवाब देने वाला हूँ। और यदि आप तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट की या फिर आप हायर एजुकेशन से जुड़े रहना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ऑलवेज अपडेट रखने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पर आपके दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं। पहला कि अब फॉर्म कब से भरे जाएंगे। पेपर हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे नेक्स्ट वाले पेपर के लिए। अब एग्ज़ाम कब होगा। क्या एज लिमिट बदल गई। अब फिलहाल में नेट के लिए एज लिमिट क्या है और जेआरएफ के लिए एज लिमिट क्या है। क्या दिसंबर 2022 और जून 2023 के एग्जामों को आपस में मर्ज किया जाएगा। क्या अपेयरिंग वाले पेपर दे सकते हैं। फर्स्ट टाइम में जेआरएफ पास करने का बेस्ट प्लान। इन सभी के ऊपर हम बिल्कुल फुल डिटेल से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और देखो यहाँ पर मैं फर्स्ट पेपर में और ज्योग्राफी सब्जेक्ट में दोनों में बेस्ट स्कोर करने का आपको बहुत ही गजब का प्लान बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से बहुत ही शानदार वाला स्कोर कर पाएंगे। ओवरऑल फर्स्ट पेपर में 80% प्लस का और ज्योग्राफी में भी 80% प्लस स्कोर करने का बेस्ट प्लान बताने वाला हूं यहाँ पर मैं आपको। देखो मैं अजय कुमार शर्मा, ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ है। ये मेरा खुद का फोटो है, अभी फिलहाल में मेरा जेआरएफ हुआ था। ज्योग्राफी में मेरे 76 क्वेश्चन ठीक हुए थे और फर्स्ट पेपर में मेरे 38 क्वेश्चन ठीक हुए थे। ठीक है, और बहुत ही गजब के स्कोर के साथ मेरा जेआरएफ हुआ था। ओवरऑल में यदि मैं मेरे अपने स्कोर की बात करूं तो हर बार मेरा ज्योग्राफी में 75 प्लस का स्कोर रहा है और फर्स्ट पेपर में मेरा ऑलवेज 35 प्लस का स्कोर रहा है। तो यहाँ पर मैं दोनों के दोनों टॉपिकों के ऊपर डिस्कस फुल डिटेल से बात करने वाला हूँ। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, और यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है, फर्स्ट पेपर सभी के लिए बिल्कुल कॉमन है, तो आप फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिसंबर 2022 और जून 2023। देखो सबसे पहली बात तो क्या आती है प्यारे साथियों, कि दिसंबर 2022 का जो, अब देखो फॉर्म अब तक स्टार्ट हो चुके होते। दिसंबर 2022 का मतलब होता है कि दिसंबर में इसका पेपर होगा, लेकिन अभी तक इसके फॉर्म नहीं भरे गए। अभी रिजल्ट आना बाकी है, तो लगभग 1 नवंबर या 2 नवंबर तक रिजल्ट आएगा, उसके बाद में फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो यदि एनटीए थोड़ा सही ढंग से प्लानिंग करता है, बच्चों के हित में प्लानिंग करता है, हम सभी के हित में प्लानिंग करता है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है ये इन दोनों शिफ्टों को आपस में मर्ज करेगा। दिसंबर 2022 और जून 2023 वाली दोनों शिफ्टों को मर्ज करेगा, क्योंकि एनटीए को भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि यदि दिसंबर 2022 वाली शिफ्ट को अकेले सिंगल करवाता है तो लगभग दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, मार्च अप्रैल में इसका पेपर होगा, फिर ये वाली शिफ्ट पेंडिंग में चली जाएगी, फिर ये वाली होगी, फिर दिसंबर वाली पेंडिंग में चली जाएगी। तो एनटीए को हर हाल में एक सही शेड्यूल लाने के लिए दो शिफ्टों को आपस में मर्ज करना ही पड़ेगा। तो पूरी पॉसिबिलिटी है अब इन दोनों शिफ्टों को आपस में मर्ज किया जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं फॉर्म कब से भरे जाएंगे। देखो फिलहाल एनटीए बहुत जल्दी कर रहा है, शुरू में उसने जल्दी नहीं किया, लेकिन अब उसने थोड़ा सा स्पीड पकड़ लिया है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है 1 से 2 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट आएगा, 5 से 10 दिन बाद में आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, और उसके तुरंत बाद से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि 1 दिसंबर के आसपास से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, यदि एनटीए सही ढंग से और सही प्लानिंग के साथ आपके और हमारे हित में काम करता है तो। और यदि वो खुद की प्लानिंग और खुद के हित के अकॉर्डिंग काम करता है तो भाई बात अलग है। अब एग्जाम कब होगा, तो पूरी पॉसिबिलिटी है मार्च और अप्रैल में एग्जाम होने की। ठीक है, मार्च अप्रैल में एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। देखो अब वाला पेपर कितना लंबा चल गया ये बात की बात है, लेकिन हमें
जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो हमें टारगेट लेके चलना होगा कि पेपर मार्च और अप्रैल में होगा, और मार्च अप्रैल का पेपर होने का टारगेट लेकर हम तैयारी करेंगे जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। तो हमें टारगेट लेना है कि पेपर मार्च अप्रैल में ही होगा और जेआरएफ निकालना है हमें, तो उस तरीके से हमें प्लानिंग बनानी है, तैयारी करनी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है कि नेट 1%, 6%, सॉरी जेआरएफ 1%, नेट 6%, जेआरएफ 2%, नेट 12%, कौन सा लागू होगा? ये वाला होगा, ये वाला होगा। देखो, हर बार मैं वीडियो बनाता हूँ और उसमें मैं बहुत सारी बार बोल चुका हूँ कि जब तक आप नहीं खड़े होंगे तब तक एनटीए आपके बारे में नहीं सोचेगा। यदि हम नहीं खड़े होंगे, हम आवाज नहीं उठाएंगे, तो इसी रूल को अप्लाई कर देगा जेआरएफ 1%, नेट 6%। और यदि हम एक्शन लेते हैं तो हो सकता है ये वाला सिस्टम हो जाए जेआरएफ 2% का और नेट 12% का। तो फिलहाल में पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि हम सभी के सभी न्यूट्रल हैं, जीरो है, हम फिलहाल में हम बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो रहे। उसके बाद में हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो देखो, नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, बिल्कुल अनलिमिटेड है। नेट का एग्जाम आप कभी भी कितनी भी एज में दे सकते हो। यदि हम बात करें जेआरएफ के लिए, जेआरएफ के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस की एज है 29 साल, ओबीसी की है 32 साल, एससी एसटी की है 34 साल, मेल फीमेल दोनों की बिल्कुल बराबर होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि क्या अपेयरिंग वाले एग्जाम दे सकते हैं यदि आप पहले सेमेस्टर में हो या दूसरे में हो या तीसरे में या चौथे में हो, तो आप कौन से सेमेस्टर में एग्जाम दे सकते हैं? तो प्यारे साथियों, आप पहले सेमेस्टर के साथ अपना जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं। यदि आपने अभी एडमिशन लिया है, ठीक है, जुलाई में आपका एडमिशन हुआ होगा या अगस्त में हुआ होगा, आपने अभी एडमिशन लिया है, तो अब जो नेट के फॉर्म भरे जाएंगे, आपको फॉर्म भरना है, पूरी डेडिकेशन के साथ आपको तैयारी करनी है जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ। और यदि आप पहले सेमेस्टर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपका जेआरएफ कंप्लीटली वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, यदि आप पहले सेमेस्टर के साथ जेआरएफ के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं और जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपका जेआरएफ वैलिड माना जाएगा, आपका नेट भी वैलिड माना जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप यदि एडमिशन ले चुके हो पीजी में या मास्टर डिग्री के लिए, तो आप फॉर्म भरना, सीरियस होकर तैयारी में लग जाओ, आपका नेट या जेआरएफ दोनों कंप्लीटली वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तो बिल्कुल है, जब पहला सेमेस्टर ही वैलिड माना जा रहा है। अब हम बात करते हैं बेस्ट प्लान के बारे में कि हम किस तरीके से बेस्ट प्लान बनाएं जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। देखो, मेरा ऑलवेज टारगेट होता है जेआरएफ क्वालिफाई करना। नेट क्वालिफाई करने का टारगेट मैंने आज तक कभी नहीं बनाया, न तो मैं नेट क्वालिफाई करने का टारगेट खुद बनाया और ना ही कभी मैं नेट के टारगेट से पढ़ाता हूँ। मेरा ऑलवेज टारगेट होता है जेआरएफ क्वालिफाई करना। मैंने ऑलवेज जेआरएफ क्वालिफाई करने का टारगेट लिया, इसलिए मैंने पीजी के साथ 2 बार और उसके बाद 1 बार, टोटल मैंने 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया। पीजी के साथ स्टार्टिंग में मेरा 2 बार नेट हो गया था, 1 बार नेट मेरा 0.33 के साथ रुका था। और पिछले बैच की मैं बात करूं तो पिछले बैच में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से टोटल 17 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था, और अब की बार इस बैच में लगभग 22 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ होने की पूरी संभावना है। रिजल्ट आते ही मैं आपको बिल्कुल अच्छे से अपना रिजल्ट दिखाऊंगा कि बैच का कितना गजब का रिजल्ट रहा है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। फर्स्ट पेपर में 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, और लगभग 50 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 35 प्लस क्वेश्चन ठीक है। अब की बार पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट था, टफ लेवल का नहीं था फर्स्ट पेपर, इसलिए अच्छा स्कोर हो गया। ठीक है, बाकी पिछली बार बहुत टफ लेवल का था, इसलिए पिछली बार थोड़ा सा कम था, ये जायज सी बात है। ठीक है, इसमें मैं कोई भी टीचर हो, टफ पेपर आता है ऑटोमेटिकली कट ऑफ कम चली जाती है क्योंकि स्कोर कम होता है। इजी पेपर आता है, कट ऑफ बढ़ जाती है क्योंकि पेपर इजी आता है तो कट ऑफ बढ़ जाती है। तो अब की बार लगभग 50 प्लस ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 35 प्लस क्वेश्चन ठीक होंगे फर्स्ट पेपर में, और 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक है। तो अब मैं चाहूंगा इस वाले बैच में, जो अब बैच स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट पेपर में, इसमें हर एक कैंडिडेट के 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के टारगेट से पढ़ाऊंगा।
कि फर्स्ट पेपर में किसी भी तरीके से हमें 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो मेरा टारगेट क्या रहता है कि फर्स्ट पेपर में आपके 80% प्लस मार्क्स आए, और यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में भी आपके 80% प्लस मार्क्स आए। अब हम बात करते हैं प्लानिंग के ऊपर। देखो सबसे पहले मैं आंसर की आई थी, अभी जो आंसर की आई है फाइनल आंसर की नहीं आई, वैसे आंसर की आ चुकी है। एक दो क्वेश्चनों के ऊपर आपने ऑब्जेक्शन लगाया होगा तो वो लास्ट में फाइनल आंसर किया जाएगी। तो मैंने सारे पेपर देखे हैं, ठीक है, और उन पेपरों को देखकर मैंने कैलकुलेट किया है, अच्छे से एनालिसिस किया पूरे पेपरों को, और मैंने एक कंक्लूजन निकाला है कि अब की बार के पेपर में कौन सी शिफ्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे हम बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड से 5-6 क्वेश्चन थे, रिसर्च एप्टीट्यूड से एवरेज 6-7 क्वेश्चन थे, लॉजिकल रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन थे, किसी शिफ्ट में 2 थे किसी में 3 थे, ठीक है, मैथ के एवरेज 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे, हायर एजुकेशन के 2-3 क्वेश्चन थे, ईवीएस के लगभग 5 क्वेश्चन थे हर शिफ्ट में, कंप्यूटर के लगभग 5 क्वेश्चन थे हर शिफ्ट में, कम्युनिकेशन के लगभग 2-3 क्वेश्चन थे हर शिफ्ट में, डीआई के 5, आरसी के 5, करंट अफेयर के लगभग 2-3 क्वेश्चन थे हर शिफ्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से अब की बार ये पेपर पैटर्न था यूनिट वाइज तरीके से। अब हमें क्या करना है, 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। तो देखो 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए मैं इस तरीके से स्ट्रेटेजी रखता हूं कि हमें इस यूनिट से लगभग इतने क्वेश्चन ठीक करने हैं। भाई अब की बार ये पेपर पैटर्न था, पिछली बार भी यही था, पूरा पूरा चांस है पेपर पैटर्न यही रहेगा, क्योंकि पेपर टफ कहाँ से बनता है, यहीं से टफ पेपर बनता है। ये वाला जो पेपर पैटर्न है ना, इसी से पेपर का लेवल टफ बनता है। तो जाहिर सी बात है इजी पेपर आएगा नहीं, टफ पेपर रहेगा, तो ये पेपर पैटर्न रहेगा। तो देखो मैं टारगेट लेता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका एक क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए, रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आपका एक से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैं कंप्लीट 100% का टारगेट नहीं लेके चलता कि टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके 100% क्वेश्चन ठीक हो, ठीक है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप भी नहीं जा सकते, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लेता है टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड में जो हमारे सिलेबस में नहीं है, आसपास नहीं है, जो रीट के या सीटेट के सिलेबस में है, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे पियाजे का सिद्धांत है, हमारे है नहीं लेकिन क्वेश्चन बनता है, लेकिन मैंने आपकी बार उसको पढ़ाया था, लेकिन एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ टाइप के बन जाते हैं, या फिर ये अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती, इसलिए यहाँ पर हम 100% श्योर होकर नहीं जा सकते कि मैं पूरा पूरा स्कोर करके आऊँगा। लॉजिकल रीजनिंग में भी हम एक क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं, ठीक है, 7-8 आएंगे तो 6-7 का टारगेट रहेगा ठीक करने का। रीजनिंग में 100% स्कोर करना है, जितने आएंगे सभी के सभी ठीक करने हैं। मैथ में 100% स्कोर करना है, जितने आएंगे सभी के सभी ठीक करना है। हायर एजुकेशन में 100% स्कोर करना है, जितने आएंगे उतने के उतने ठीक करना है। ईवीएस में देखो अब की बार ईवीएस का सीन बदला था, उससे पिछली बार सारे ईवीएस के क्वेश्चन मेरे खुद के नोट से आए थे, लेकिन अब की बार कुछ कुछ शिफ्टों में 2 क्वेश्चन बाहर चले गए थे ईवीएस के, कुछ शिफ्टों में 1 क्वेश्चन, क्योंकि अब की बार ईवीएस थोड़ा सा अलग टाइप से पूछ लिया था। आईसीटी के एज इट इज क्वेश्चन मिलते हैं, 5 के 5 ठीक करने हैं। कम्युनिकेशन के 2-3 जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे ठीक करने हैं। डीआई के पूरे पूरे क्वेश्चन ठीक करने हैं। करंट अफेयर के पूरे पूरे क्वेश्चन ठीक करना है। आरसी के 5 क्वेश्चन आएंगे, मैं टारगेट लेके चलता हूँ 3 से 4 के बीच में ठीक करने का, क्योंकि कई बार क्या होता है आरसी इजी आ जाता है तो हमारे पूरे 5 के 5 ठीक हो जाते हैं, कई बार आरसी डिफिकल्ट आता है, हमारा 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम कितने भी अच्छी तरीके से क्यों ना प्रैक्टिस किए हुए हों, लेकिन हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा सकते कि यहाँ पर हम पूरा ठीक करके आएंगे, कई बार हमारी समझने की या फिर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा प्लान है कि आपके हर एक यूनिट में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, और यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे, हम इस तरीके से पढ़ाएंगे आपको, आप पढ़ेंगे तो हम लगभग 40 प्लस क्वेश्चन का स्कोर कर देंगे, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है यदि आप बैच लेते हो तो देखो बैच हिंदी मीडियम में रहेगा, पहली बात 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट है, दूसरी बात कोई भी किताब नहीं खरीदनी, तीसरी बात सारा सब कुछ मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 10 की 10 यूनिट का लाइव क्लास मिलेगा अकॉर्डिंग टू अपडेट सिलेबस। भाई सिलेबस बहुत पहले से था, लेकिन अब जो पेपर आ रहा है ना, मैं उसी को सिलेबस मानता हूँ। एनटीए ने 10 की 10 यूनिट का सिलेबस सेट कर रखा है, वो प्लस 2022 में और इससे पहले जो 2021 का पेपर हुआ था, इनमें जो नए नए टॉपिक से क्वेश्चन बना है ना, उन सभी टॉपिकों को भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा,
ठीक है। तो ओवरऑल मैं कहूँ 2022 प्लस 2021 के जो क्वेश्चन पेपर थे उनको मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा टॉपिक टॉपिक बनाकर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगी, संडे टू संडे टेस्ट रहेंगे। सिलेबस कंप्लीट होता ही आपका मॉक टेस्ट होगा, करंट अफेयर भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के पढ़ेंगे जिनको मैं यूनिट वाइज तरीके से आपको कंप्लीट करवाऊंगा, बाकी 2021 के मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आजकल क्या है कि पेपर है जो 10 यूनिटों से बाहर आने लग गया है, 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिलेबस से बाहर आते हैं, तो वो भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। अब चार्ज की हम बात करें तो फिलहाल में केवल 1100 रुपये चार्ज है फर्स्ट पेपर का, लेकिन 2-3 दिन के लिए ऑफर है, आपको 1100 नहीं केवल 1000 रुपये पे करना है। ये मेरे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है 7891350470, जिसके थ्रू आप बैच ले सकते हैं, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और डीआई, ये आपका कितना भी कमजोर क्यों ना हो, यहाँ से हम 100% स्कोर करेंगे। मैं आपका ये इतना मजबूत करवा दूंगा कि आप हर हाल में यहाँ पर 100% स्कोर करोगे, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और डीआई मैं 3 तरीके से पढ़ाता हूँ। पहला मैथमेटिकल तरीका, दूसरा ट्रिक और तीसरा अपना देसी तरीका। कोई तो याद रहेगा। मैं ये तीनों के तीनों मैथ, रीजनिंग और डीआई एसएससी सीजीएल के लेवल का पढ़ाऊंगा, जो फिलहाल में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन का स्कोर कर देंगे। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, आप ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो देखो ज्योग्राफी का पेपर आंसर की आ चुकी है, मैंने पेपर देखा है, पेपर का एनालिसिस किया। देखो जियोमॉर्फोलॉजी के 6 क्वेश्चन थे, क्लाइमेटोलॉजी के 7 थे, ओशनोग्राफी के 7 क्वेश्चन थे, इंडिया ज्योग्राफी के 11 क्वेश्चन थे। इस तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के टोटल 31 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्टोग्राफी के 5 क्वेश्चन थे, स्टैटिकल ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन थे, जियोटेक्निकल के 6 क्वेश्चन थे, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन थे, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन थे, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के 9 क्वेश्चन थे, सेटलमेंट ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन थे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन थे, सोशल कल्चर ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन थे, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक के 2 क्वेश्चन थे, थॉट के 6 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर का 1 क्वेश्चन था, करंट अफेयर से लिंक करता हुआ था। तो इस तरीके से ये था सीन, ठीक है। तो देखो फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन और इंडिया ज्योग्राफी के 31 क्वेश्चन थे, बाकी के 59 क्वेश्चन थे छोटी यूनिटों से, और 10 क्वेश्चन थे पैसेज में, आरसी में 2 आरसी आए थे, ठीक है। अब देखो जेआरएफ क्लियर होगा आपका यहाँ से, नेट क्वालिफाई होगा आपका यहाँ से, क्योंकि पहले पेपर क्या बनता था, यहाँ से 70 से 80% पेपर बनता था, सब लोग इसको पढ़ लेते थे, उनका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता था। लेकिन आजकल क्या है, देखो 30%, 31% पेपर आए इन 4 से, और हमारा केवल फोकस इन्हीं पर रहता है। इसके बेस पर आप किसी भी हाल में जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप बहुत गजब से तैयार करके जाओगे तो भी आप 31 के 31 क्वेश्चन ठीक नहीं करके आओगे, लगभग 25 प्लस क्वेश्चन ठीक करके आ जाओगे आप 25 के आसपास। अब आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा कब, जब आप इसके ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस करोगे इसके ऊपर, ठीक है ना। यही आपका जेआरएफ क्वालिफाई करवाएगा। और मेरे बैच से बहुत सारे कैंडिडेटों का, अब की बार 22 कैंडिडेटों का जेआरएफ होने का क्यों पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत गजब तरीके से फोकस किया था। मेरा सबसे ज़्यादा स्पेशली फोकस इस पर था, उसके बाद मैंने फोकस किया था इसके ऊपर, ठीक है ना। इस पर सबसे ज़्यादा फोकस मैंने इसी पोर्शन पर किया था, उससे कम किया था मैंने इस पर, क्योंकि यह हमारा ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ होता है, ये हमारा कभी भी पढ़ा हुआ नहीं होता, इसलिए हमारा ये कमज़ोर रह जाता है, ठीक है ना। तो यदि आप अब जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारा टारगेट क्या रहता है, देखो यदि आगे पेपर में जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी के 31 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 प्लस क्वेश्चन तो ठीक हमारे यहाँ से होने चाहिए। उसके बाद सबसे पॉजिटिव पॉइंट, यदि बाकी की सारी यूनिटों से 59 क्वेश्चन आते हैं तो 50 प्लस क्वेश्चन हमारे यहाँ से ठीक होने चाहिए, जो कि बिल्कुल नॉर्मली तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत डीपली नहीं पूछता। ये हमें डीपली क्यों लगते हैं, क्योंकि इनको हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। बाकी यहाँ से बिल्कुल ईजी टाइप से क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस पर पूछा आपकी बार पेपर, लेकिन डीपली नहीं पूछा। जैसे ये तो थोड़ा डीपली पूछा था पोर्शन, क्योंकि पेपर एग्जामिनर को, पेपर सेट करने वाले को पता है कि ये सबका रटा हुआ है पोर्शन, इसलिए यहाँ से बहुत डीपली और कॉन्सेप्ट बेस पर पेपर बनाता है। और पेपर सेट करने वाले को पता है कि भाई इस वाले कंटेंट, इस वाली यूनिट को पढ़ने का न तो कंटेंट है, ना ऑथेंटिक बुक है, ना टीचर पढ़ाते, इसलिए यहाँ से वो थोड़ा ऊपर से पूछ लेता है, बहुत ऊपर से नहीं,
थोड़ा मतलब मॉडरेट टू टफ लेवल पहुंच लेता है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पहुंचता है यहाँ से। तो यहाँ से यदि आप कंप्लीट सिलेबस को पढ़ते हो तो आसानी से आप 59 में से 50 क्वेश्चन ठीक कर जाएंगे। इस बार तरीके से भी पढ़ना है आपको। RC 10 आ रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन ठीक करना है हमें यहाँ से। तो ये है हमारा टारगेट नेक्स्ट जेआरएफ के पेपर का। अब देखो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। टारगेट है 80+ क्वेश्चन ठीक करना। ज्योग्राफी में 80+ क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। टारगेट है केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना। एक भी किताब नहीं खरीदनी आपको, एक भी कोई दूसरी वीडियो नहीं देखने, सारा सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। अब देखो मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाऊंगा। लाइव क्लासेज यूनिट वाइज तरीके से, रिकॉर्डेड क्लासेज, पीडीएफ, यूनिट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन। हर यूनिट के लगभग मैं आपको 800 से 900 प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन में अब मैं आपको कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। नेट जेआरएफ के 2004 से लेकर 2022 तक के पेपर को यूनिट वाइज तरीके से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन यूनिट वाइज तरीके से। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पर जो पीसीएस लेवल के जो पेपर होते हैं और उनमें जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं वो आपको यूनिट वाइज तरीके से। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको यूनिट वाइज तरीके से प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। उसके बाद संडे टू संडे टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, रिविजन क्लास होगी, क्रैश कोर्स होगा, सारा सब कुछ आपको इसी में मिलेगा। बाहर से कुछ नहीं पढ़ना, रटवा दूंगा सारी चीजें, बस आप बराबर मेहनत करना मेरे, ठीक है। इसके अलावा प्यारे साथियों एक भी किताब नहीं खरीदनी। ज्योग्राफी का चार्ज है केवल 1300 रुपये, फिलहाल में ऑफर में है 1200 रुपये, ठीक है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये मेरे नंबर है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप दोनों पेपर का लेते हैं तो फर्स्ट पेपर का 1100 रुपये, ज्योग्राफी का 1300 रुपये, टोटल बनता है 2400 रुपये, लेकिन दोनों का फिलहाल में है ओनली 2100 रुपये, ठीक है। जैसे रिजल्ट आएगा तुरंत ये वाला ही चार्ज हो जाएगा 2400 रुपये वाला, क्योंकि अब की बार बहुत गजब का स्कोर जाने वाला है, मेहनत कर रहा हूँ इसलिए चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ। बाकी औरों से यदि हम कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा चार्ज नहीं है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं रेगुलर क्लासों में।